5वां नंबर। तो कहाँ से होना था? छठे श्लोक। छठे से, ठीक है। बोले उलूखलं विकर्षन्तं दाम्ना बद्धं स्वमात्मजं विलोक्य नन्दप्रहसत् बदनो विमोचः। तो इनको पहले क्या हुआ था पता नहीं चल पाया था, है ना। तो आश्चर्य होकर के नंद बाबा, जब बालकों ने ऐसा कहा तो नंद बाबा आश्चर्य होकर के ये थे। अब कह रहे हैं नंद दाम्ना बद्धम उलूखलं विकर्षन्तं स्व आत्मजं विलोक्य प्रहसद बदनः विमुमोचः। ठीक है ना। नंद बाबा ने दाम्ना बद्धम उलूखलम, दामना से रज्जु से जो बंध था, ऐसे उखल बंधा हुआ था, है कि नहीं। बोले क्या विकर्ष, तो उसको खींच करके, है ना, देख करके खींचा, विकर्षंतम, ठीक है ना, खींचते हुए क्या करे, देख करके, विकर्षंतम सोम आत्मजम विलोक्य, ऐसे खींचते हुए अपने पुत्र को देख करके क्या किए, बोले प्रहसद बदन, मुस्कुराते हुए, विमुमोच, उनको उनमें से क्या कर दिए, बंधन मुक्त करा दिए, खोल दिए। तो प्रहसद वदन समास है या अलग अलग है? नहीं, अलग अलग है। स्मित हासमुख, हास्यमुख एक शब्द है, समास मान लीजिए, समास में ले सकते हैं। हाँ, समास ही है, अलग अलग करेंगे। तो इसको ये श्यामराम और पीताम्बर दोनों लेंगे या सिर्फ श्यामराम लेंगे? नहीं, पीताम्बर करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि प्रहसद वदन यस्य सह तादृशः नंदः, उस अर्थ में कह रहा हूँ। जैसे पीताम्बर वदन कर रहे, प्रथमा कर रहे, पीताम्बर ही होगा, श्यामराम नहीं होगा, है ना, पीताम्बर जाएगा ना। श्यामराम नहीं हो पाएगा ना, श्यामराम में दो हो जाता है। वैसे श्यामराम भी सही प्रतीत हो रहे, वदन विशेष्य और प्रहसद विशेषण, विशेषण विशेष्य, दो वस्तु होता है। सॉरी, नहीं, दो तो रामकृष्ण होता है ना, यहाँ भी तो दो ही होगा। वदन का विशेषण हुआ ना प्रहसद, तो दो कहाँ है, वो तो समानाधिकरण हुआ। हाँ, एक समानाधिकरण, वदन में जो प्रहसद जो गुण तो है, वदन में वो गुण है ना, समानाधिकरण नहीं कह सकते ना, इसको समानाधिकरण तो नहीं, समानाधिकरण एकाधिकरण वृत्तित्व, दोनों चीज एक अधिकरण में होना चाहिए। तो जो वदनत्व है और जो प्रहसन जो वो गुण है, वो एक ही वस्तु में है ना, जो वदन है। जैसे कृष्ण है, कृष्ण में श्याम वर्ण, ठीक है, श्याम, जैसे श्याम कृष्ण उदाहरण लिया, श्याम राम तो वही तो है, श्याम राम, श्याम वर्णीय राम, ठीक है, ये तो कर रहे हैं। श्याम राम का क्या अर्थ है, श्याम वर्णीय राम। तो इसको अगर हम समानाधिकरण करेंगे तो ऐसा कहना पड़ेगा, जो श्याम है, श्याम वर्णीय, श्याम वर्ण जो गुण है वो जिसमें है वो ही श्याम है, राम है, यही तो अर्थ लेते हैं। ऐसा नहीं कह सकते, जो रामत्व जिसमें है वो श्याम वर्णीय है, कहने लेते तो वही, लेकिन कहने की शैली है ना, वो ऐसा कहना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ वहाँ क्या हो जाता है, एक वचन नहीं रहता है, वो तो जैसा शब्द आ रहा है उसके हिसाब से, उसी हिसाब से चलता है। और यहाँ जो क्या क्या है, यहाँ तो नंद का वो है, विशेषण है, तो उसको पीताम्बर ही सही रहेगा, लेकिन देखिए टीका में लिख रहे, क्या लिख रहे हैं, बोले विलोक्य विशेषेण अंग प्रत्यंगम निर्बाधम दृष्ट्वा, विलोक्य कहने का तात्पर्य कह रहे हैं, विशेषेण अंग प्रत्यंगम निबाधम, उनका अंग प्रत्यंग जो था किसी में कोई बाधा नहीं हुआ था, भगवान का, है कि नहीं। ऐसा दृष्ट्वा, देख करके, प्रहसद बदन इति, स्मित मुख से, मत क्रोडात भी, मेरे
गोद से भी यशोदा नंद महाराज को। नंद महाराज यस्य क्रोडम त्वम अति प्रियम यहाँ यस्याः क्या अस्याः ठीक है यस्याः अस्याः क्रोडम यशोदा क्रोडम यशोदा हंसते हुए कह रहे हैं मेरे गोद से भी यस्याः क्रोडम त्वम अति प्रियम तुम्हारा जो अति प्रिय कोड है गोद है किसका है यशोदा यशोदा माता का है इसलिए मन से सा तू क्या है त्वत् जननी। हाँ सा त्वत् जननी वो कौन है तुम्हारी माता त्वाम क्या क्या है अल्पा अपराधे न एव थोड़ा सा अपराध से तुम्हें बांध तुम दिया। जिसका गोद तुमको अति प्रिय है इसलिए हंस रहे हैं तुम मेरे गोद से जिसका गोद को अति प्रिय मानते हो उन्होंने तुम्हारा थोड़ा सा अपराध से क्या किया बदनाती इसमें तुमको बांध दिया था माँ को ज्यादा कर रहे थे हाँ। इसलिए। माता को ज्यादा प्रेम करते थे ना देखो तुम्हारा थोड़ा सा गलती से तुमको बांध दिया इसलिए हंस रहे थे ठीक है ना नंद बाबा अच्छा, नंद इसमें यस्याः क्रोडम त्वम अति प्रियम मन्यसे, हाँ तुम मानते हो जिसको मेरे से अधिक प्रिय मानते हो तो त्वम मन्य से तुम मानते हो नहीं, वो तो ठीक है हाँ। व्याकरण में। जैसे मन्य से मन्य से तो कर्मणि हो गया, तुम है ना तो त्वया तो नहीं है, त्वया मन्य से क्योंकि कर्मणि में त्वया तृतीय चलती है। चलती है हाँ। इसलिए बध्नाति स्म तत् त्वम अहम कथम ये दिवादी मोचयामि दिवादी धातु तो नहीं है, दिवादी शपश्य मन क्या धातु, है मन धातु मन दिवादी होना चाहिए। दिवादी देखिए तो मनु तो कह रहे वदनाति स्म तत् त्वम अहम कथम मोचयामि तब तुमको मैं क्यों खोलूं अच्छा ये नंद बाबा कह रहे हाँ उनके मन में ऐसे मुस्कुराते हुए कह रहे खोल तो दिए लेकिन मन में ऐसा सोच रहे जो बांधे हैं उसको नहीं तो कह रहे इति मोचयामि कथम मोचयामि इति उपालंबन द्योतक प्रहास ऐसे हंसते हुए ये उपालंबन द्योतित कर रहे हैं उपालंबन परिहासात्मक व्यंग व्यंग वही है परिहासात्मक व्यंग है ना त्वम मायया एव जीवानां बद्ध मोक्षम यथा व्याधा त्वं माया एव जीवानां बन्ध मोक्षौ यथा व्यधा तथा त्वत्पितरौ तौ ते प्रभो प्रेम्णेव चक्रतु ये कहीं का श्लोक है कहाँ का है ये कारिका कारी का है कहाँ का है ये कहीं का है लेकिन अच्छा है भाव कह रहे हैं गीता में तो तत्व गीता लिख देते हैं चलिए तो कह रहे तुम माया एव जीवानाम तुम माया के द्वारा ही जीवों का बंध मोक्षो यथा व्यधा बंध और मोक्ष जो है जैसे तुम विधान कर रखे हो व्यधा मतलब विधान। माया के द्वारा तुम बंधन और मोक्ष का विधान कर रखे हो है कि नहीं ये व्यधा शब्द है धातु व्यधा विपूर्वक धा अधा अधा धातु लग धातु रहा है है ना, धातु है धा धातु दुधान धारण तो वो विधान अर्थ में हो गया। हाँ विधान दिखने में वो शब्द रूप लग रहा है। तथा त्वत्पितरौ तौ तथा तो तौ तौ त्वत्पितरौ ते प्रभो प्रेम्णेव चक्रतु यहाँ पितरौ पितरौ का क्या रूप किया है प्रथमा द्विवचन प्रथमा द्विवचन पितरौ मतलब माता पिता को ले लेंगे है कि नहीं तथा तो तुम्हारे पितरौ तौ पितरौ माता पिता दोनों ते प्रभो प्रेम्णेव चक्रतु
तुमको प्रेम से ही क्या करें, बांध दिए। आगे चले, भाव तो अच्छा मतलब लग रहे एक ने बांधा और एक ने खोला, बंद मोक्ष। बंद मोक्ष। तो हाँ? इसको हम हाँ प्रभु जी इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे बंध मोक्ष पहले ले लिया, फिर बाद में जो तथा के बाद कि तथा हे प्रभु त्वत् पितरौ प्रेमणा एव तौ तौ मतलब बंध मोक्ष ऐसे भी ले सकते हैं। हाँ, वही अर्थ हुआ, है ना। अन्वय तो ऐसे ही करना पड़ेगा। मतलब तौ को पितरों के साथ ना लेके तौ को कर्म ले लिया बंध मोक्ष, क्योंकि एक ने खोला और एक ने बांधा, ऐसे भी ले सकते। आगे कह रहे, क्या कह रहे, गोपी भी स्तोभितो नृत्य भगवान बालवत् क्वचित् उद्गायति क्वचिन्मुग्ध तद्वसोदारुयंत्रवत्। अब प्रसंग खत्म कर दिया इसका, है ना। अब दूसरे प्रसंग में ले जा रहे, ठीक है ना। तो कह रहे हैं क्वचित गोपी भी, है ना, स्तोभितः, कोई गोपी तुम्हें क्या करते हैं, स्तोभित है ना, स्तोभ मतलब मिथ्या स्तुति, है ना। मिथ्या स्तुति के द्वारा बोले भगवान अखिलई, भगवान भगवान बालवत् मुग्ध, बालवत् बालवत् इसमें बालक है आपके, बालवत् क्यों आपके उसमें क्या है, बालक का है, फिर इसमें लिखा हुआ है पाठांतर। अच्छा, इसमें बालवत् लिख रहा है, गीता प्रेस में भी बालवत्। तो कोई कोई गोपियों के द्वारा, है ना, स्तोभित, मिथ्या स्तुति मतलब बड़े बढ़ा के, हाँ, प्रोत्साहित उत्साह करके भगवान बालवत मुग्ध, बाल जैसे मुग्ध होकर के उद्गायति, क्या करते हैं, गाते हैं, और क्वचित दारु यंत्रवत तद्वसः अनृत्यत, और कहीं कहीं उनके वशीभूत होकर के आप क्या करते हैं, नृत्य भी करते हैं। तद्वशः कैसे तोड़ेंगे, तैहि वशः तेषां तासाम वशः, तासाम वशः, ताभिः वशः नहीं बोलेंगे, गोप्या, गोपियों के वश में जो हैं, तासाम, गोपी के द्वारा तो मचा जा रहा है नहीं, जैसे तद्वशः को कैसे विग्रह करेंगे, ताभी तृतीय द्वारा तो नचा जा रहा है, ताभी वश, तया वश, तासाम से ही लग रहा है, हाँ, उनके तासाम वश, उनके बस में, हाँ, तासाम, उनके बस होकर के क्या करते हैं, अब नृत्य भी करते हैं, अनृत्यत, ठीक है ना। अब विश्वनाथ के बाद लिख रहे हैं, पित्रोहो तयोहो सौभाग्यम महिमा केन वक्तुम शक्यः, कह रहे हैं पित्रोहो, पित्रो मतलब दोनों माता पिता, माता पिताओं की सौभाग्य महिमा, तयोहो पित्रो तयोहो, उनके माता पिताओं की दोनों की सौभाग्य महिमा, केन वक्तुम शक्य, किसके द्वारा क्या कह रहे हैं, उनके सौभाग्य का वर्णना करने में सामर्थ्य है, किसमें सामर्थ्य है उनकी महिमा को वर्णन करने में। तदीय ब्रजवासी मात्रस्य, तदीय ब्रजवासी मतलब भगवान के जो अपने जन है, ऐसे ब्रजवासी वासियों का अपि अतिमात्र वश्यो, और आप कैसे उन ब्रजवासियों की अत्यंत वशीभूत हो करके
ब्रह्मादि वशीकर्ता अपि, और ब्रह्मादि आपके वशीभूत होने पर भी कृष्ण इत्याह सार्ध त्रयोदश भी, सार्ध त्रयोदश मतलब 13.5 श्लोक के द्वारा कहा गया है। स्तोभितः यदि नृत्यसि तदा तुभ्यम क्या है, खंड लड्डुकम दास्यामि इति प्रोत्साह क्या है, प्रोत्साहितः, ठीक है ना। बोले थोड़ा थोड़ा प्रशंसा करके क्या करते हैं, यदि नृत्यसि यदि तुम नृत्य करोगे, तदा तब तुभ्यम तुम्हें क्या देंगे, खंड लड्डू, आधा लड्डू देंगे, पूरा भी नहीं, पूरा भी नहीं, धीरे धीरे करके देंगे, नचाते रहेंगे, है ना। दास्यामि इति प्रोत्साहति, ऐसे देंगे करके आधा लड्डू देंगे तुमको, ऐसा कह करके दिखा देते नहीं, दिखा करके क्या करते हैं, नृत्य करवाते हैं। बोले बालवत यथा अन्य प्राकृत, बालवत का अर्थ कर रहे हैं यथा अन्य प्राकृत बाल, जैसे प्राकृत बाल है तद्वदेव इत्यर्थ, उसके जैसे प्राकृत बाल है ऐसे ही भगवान को आधा लड्डू दिखा करके नृत्य करवाते थे। और कह रहे मुग्ध तासाम प्रेम नैव, है ना, मुग्ध होकर के तासाम गोपीनाम प्रेम नैव निज ऐश्वर्य अनुसंधानात, अनुसंधानात, अपने ऐश्वर्य को अनुसंधान ना करते, भूल करके क्या करते हैं आप, नृत्य करते हैं। कैसे नृत्य करते हैं, बोले दारु यंत्रम सूत्र प्रोत पुंडलिका पुतलिका, कठपुतली की तरह, सूत्र प्रोत मतलब सूत्र में बांधी हुई, हाँ, कठपुतली को सूत्र में बांध के तो यूं यूं करके नचाते हैं ना, हाथ पैर को नचाते हैं जो है उंगली के द्वारा, ऐसे कठपुतली की तरह आपको आधा लड्डू दिखा करके गोपियां प्रेम से, ऐसे तो नहीं नचा पाएगी, प्रेम से आपको क्या करती है, नचाती है। ठीक, आगे चले तो कह रहे बिभर्ति क्वचिदाज्ञप्तः पीठ कुन्मान पादुकम बाहुक्षेपं च कुरुते स्वानं च प्रीतिमावहन्। करे क्वचित, कहीं कहीं, क्वचित आज्ञप्तः, आज्ञा पाने पर, आज्ञा आप्तः, आदेश को प्राप्त करके, अपने प्राप्त है ना, प्राप्त करके। पर यहाँ पे आपके में आज्ञाप्त है या आज्ञप्त है, आज्ञप्त, आज्ञाप्त नहीं है ना, नहीं, अपने प्राप्त होगा तो अपने तो लग ही नहीं पाएगा, आपूर्वक ज्ञा धातु है, ज्ञान, ओ अच्छा, नियंत हो गया है ना, पुक आया, ज्ञापी हो गया, तो प्रत्यान से ई चला गया, ज्ञप्त हो गया, दोबारा ज्ञा था, पुक आया, फिर उसके बाद क्या हुआ, तो प्रत्यय, वो तो बाद में हुआ, फिर ज्ञप्त हो गया वो। ये लघु कैसे हुआ, ज्ञा का ज्ञापी था ना, हाँ ठीक है, तो आ का अ कैसे हुआ, वो आराम का लोप हो गया, ज्ञप्त हुआ ना, तो ज्ञप्त में अ तो है, ज्ञ में तो वो ज्ञापी था, तो ज्ञापी हुआ, आराम होने से पुक आया तो ज्ञापी हुआ, हाँ, ज्ञापी युक्त त, हाँ, और पूर्व में आ, तो ज्ञा का आ तो छोड़ दीजिए, आगे तो बात ज्ञा का अ कैसे हुआ, ज्ञ कैसे हुआ, आराम हर कर दिया, पर अ तो है ना इसमें, वामन अ तो है ही, और तो रहेगा, आ का हर करेंगे बचेगा कैसे, अ कैसे बचेगा, ज्ञापी में आ का हर कर दिया, तो ओ हो जाना चाहिए, आप कह रहे हलंत हो जाना चाहिए, हाँ, तो वो अ कैसे आया, यहाँ अ पड़ा हुआ है, ज्ञप्त, हाँ, या तो वो वामन हो रहा है, अशास्त्री तो उद्धव से वामन, वो तो नहीं लग पाएगा यहाँ।
आज्ञा प्राप्त करके, आदेश को प्राप्त करके क्या करते हैं, बोले पीठ को, ये रबल गया। क्या है, दांत शांत पूर्ण छिन्न ज्ञप्त दस्त स्पष्ट नौवा निपाते ये है 58 नंबर सूत्र, शुरू में कृदंत में ना। हाँ। तो क्या हो गया, बोले पीठकोत, क्या है, पीठकोत मान पादुकम, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं, जैसे पीठक मतलब क्या कहते हैं, पीड़ा, पीड़ा, और पीठक उन्मान, उन्मान, हाँ, पीठक उन्मान पादुकम, क्या कहते हैं, पीठ पे, नहीं पीठ में नहीं, पीठक मतलब पीढ़ा है ना। जो पीढ़ा में क्या करते थे, भगवान के जो नंद बाबा के खड़ाओं को ला करके क्या करते हैं, उन्मादुकम विभर्ती, समझे, पादुकम विभर्ती, वो जो चरण पादुका है उसको कैसे होते थे ये, आदेश करते थे, है ना, आज्ञप्त कह रहे ना, आदेश लेकर क्या करते थे, ले आते थे, कदाचित आज्ञप्त आदेश को प्राप्त करके पीढ़ा और उन्मान, उन्मान मतलब ये कह रहे हैं थोड़ा बहुत सामान, और पादुकाम ये द्रव्यों की कह रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सामानों को आदेश प्राप्त करके ले आते थे, ठीक है नहीं। और क्या करते थे, विभर्ती, और क्या करते थे उसको, भय भी भय, विभर्ती, ई भी भय, धरण पोषण हो गया विभर्ती, उसमें तो विभेति बनता है, विभेति बनता है उसमें, ये डूबरी हो गया, धारण पोषण अर्थ में कैसे करेंगे, वो धारण कर देना, लेके धारण करना, वो लाते थे, ढोके लाते थे, और क्या करते हैं, स्वानाम प्रीतिम च आवहन, है ना, और स्वानम मतलब अपना, प्रीति को आवहन प्रेम को बढ़ाते हुए, ठीक है ना, आवहन मतलब उत्पन्न कराते हुए, बोले बाहुक्षेपम च कुरुते, क्या करते थे, बाहुक्षेपम जब लाते थे तब कहते थे ये हाथ चलाते, हाथ करते थे, थक गया, बहुत भारी सामान ले आया, थक गया, लाले लीला है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए लिख रहे हैं टीका में क्या लिख रहे हैं, बोले पीठक इति, बोले कियत अस्य बलम अभूतिति जिज्ञासुहि प्रथमम, है ना, हे कृष्ण पादुकाम आनय, तुम्हारा कितना सामर्थ्य हम देखें, पादुका ले आओ, क्या ये प्रेम भावी तो है, पादुका ले आओ, और ततो अधिक भारम उन्मानयति, और उससे भार को भी उठवाते थे, और ततः उन्मानय लिखा आपने, उन्मानयति, हाँ, उन्मानयति, इसमें उन्मान मानयति, मान को दो बार, हाँ वो ठीक है, बोले अधिक भारम उन्मानम आनय, उससे अधिक भार, उन्मान कोई वस्तु, तंडुलादि वस्तु को, आनय ले आओ, ठीक है नहीं। और ततः उसके बाद में ततोपि अधिक भारम क्या है, पीठकम आनय, पीढ़ा को ले आओ, ये अधिक भारम है भावम है, भार है, इति आज्ञप्त, इस प्रकार आदिष्ट, आदिश देते थे, और तत्तद आनयन विभर्ती, और उस सबको सब जब लाते थे, ला करके क्या करते थे,
बोले क्या है, स्वमृदुल जठर ऊपर ही उपरी इत्यर्थ। पेट के ऊपर, पेट के ऊपर ढोके लाते थे। तो पेट निकला हुआ था। नहीं, बच्चे तो ऐसे ही करते ना, यहाँ रख के लाते। ज्यादा भारी सामान दे देंगे ना तो यहाँ रख के लाएंगे छोटे बच्चे। ये देखिए, बच्चे को कोई बाहर सामान दे दो तो यहाँ रख के ले आते हैं, ठीक है ना। अब कह रहे हैं बाहुक्षेपम तत्र तत्र कर्माणि भुजम मुहु उत्थाप्य, ऐसे करते थे बार बार। अब थक गया मैं, अब नहीं लाऊंगा। कह रहे उत्थाप्य स्व पराक्रम दर्शनात्। अच्छा, ये देखो मैं ले आया, है ना। स्व पराक्रम दर्शनात् स्वानाम ज्ञातिनाम, अपने ज्ञाति मतलब अपने परिवारजनों को दिखाते, देखो मैं ताकत, मैं ले आया इस भारी चीज को भी। इस प्रकार क्रीड़ा करते थे। और एक श्लोक करते, टीका कम है। 10 हो गया, 7 10 हो गए, आरती करेंगे, ठीक है। जय श्री राधे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने